सुबह के 5 बज रहे हैं। जर्मनी की सड़कों पर खामोशी है। हवा ठंडी है लेकिन लोगों के चेहरे पर पसीने हैं। लोग भूखे हैं, बेरोजगार हैं और अंदर से टूट चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है लेकिन जर्मनी की हार अभी भी जिंदा है, हर घर में, हर जेब में। 1923 का बर्लिन में एक रोटी खरीदने के लिए जब लोग सड़कों पे निकलते थे तो भरी हुई गड्डियां लेकर जाते थे, लेकिन वापस आते थे तो रोटी और महंगी हो चुकी होती थी। पैसा कागज बन चुका था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी और लोग अपनी जिंदगी का मजाक बनते देख रहे थे। इसी अंधेरे में एक आवाज उभर कर आती है जो लोगों को उम्मीद नहीं बल्कि गुस्सा देती है। यह आवाज एक फेल्ड आर्टिस्ट का नहीं जो अपने आप को जर्मनी का फ्यूचर सेवियर समझता था। यह आवाज उस आदमी का है जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर। 1919 वर्साइल्स ट्रीटी साइन होती है और उसे कागज पर जर्मनी का फ्यूचर लिखा जाता है। आर्मी छोटी कर दी जाती है, सिर्फ लिमिटेड सोल्जर्स रखे जा सकते हैं। टैंक्स, हैवी वेपन्स, एयरक्राफ्ट, सब पर पाबंदी लगा दी जाती है। इकोनॉमी पर इतना हैवी पेनल्टी लगती है कि जर्मनी पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो गया था। हर महीने, हर साल जर्मनी को वॉर कॉम्पनसेशन के नाम पर भारी अमाउंट देना पड़ता था। फैक्ट्री बंद हो रही थी, लोगों के पास काम नहीं था, लेकिन टैक्स और महंगाई बढ़ती ही जा रही थी। करेंसी इतनी गिर चुकी थी कि लोग पैसे तौल के नहीं वजन में ले जाते थे। 1920s का जर्मनी पॉलिटिकल पार्टीज का बाजार बन चुका था। हर कोई सॉल्यूशन बेच रहा था पर किसी के पास असली जवाब नहीं था। इसी बीच हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ जाता है जिसे बाद में नाजी पार्टी कहा गया। उसकी आवाज तेज थी, उसके लफ्ज डेंजरस थे और लोग उसकी स्पीच से हिल जाते थे। 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। सिर्फ कुछ ही महीनों में वो एनेबलिंग एक्ट पास करवाता है जो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है। अब ना अपोजिशन बचता है, ना डेमोक्रेसी का बैलेंस। हिटलर अब सिर्फ लीडर नहीं, खुद सिस्टम बन चुका था। लोग सोचते हैं कि नाजी सिर्फ जंग जानते थे, लेकिन जर्मनी साइंस में भी बहुत आगे था। रॉकेट टेक्नोलॉजी, जेट इंजन्स, एडवांस सबमरीन्स और केमिकल रिसर्च, ये सब 1930s-40s के जर्मनी में ही डेवलप हो रहा था। जर्मनी ने V2 रॉकेट बनाया, दुनिया का पहला लॉन्ग रेंज गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल। ये रॉकेट आसमान छेद कर लंदन जैसे शहरों पे गिरता था और लोग समझ भी नहीं पाते थे कि ये अटैक हुआ कहां से है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये साइंस इंसानों को ऊपर उठाने के लिए नहीं, जंग जीतने के लिए यूज हो रही थी। हिटलर ने साइंस को इंसानियत के लिए नहीं बल्कि एक वेपन के रूप में यूज किया था। हिटलर मानता था कि दुनिया बराबरी पर नहीं चल सकती। उसके हिसाब से आर्यन रेस सबसे ऊपर और बाकी सब नीचे थे। उसके नजदीक ज्यूस, रोमा, सैल्विक लोग, डिसेबल्ड लोग और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ये सब प्रॉब्लम थे जिनको या तो कंट्रोल करना है या तो खत्म कर देना है। डेमोक्रेसी यूज कमजोरी लगती थी। उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला था, एक लीडर, एक पार्टी और एक सच। जब सोच जहरीली हो जाए तो नतीजा खूनी होता है। नाजी जर्मनी ने एक पूरा सिस्टम बनाया लोगों को आइडेंटिफाई करने का, उन्हें अलग करने का और फिर सिस्टमेटिकली उन्हें मिटाने का। लाख भी नहीं, करीब 60 लाख से ज्यादा ज्यूस को प्लान करके मरवाया गया। सिर्फ सोल्जर्स नहीं, बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट वुमेन, पूरी फैमिलीज मिटा दी गई। ट्रेन्स में भीड़ भरकर लोगों को ले जाया जाता था कि वहां पे उनको काम मिलेगा, खाना मिलेगा, बट रियलिटी में उन्हें सीधा गैस चेंबर की लाइन में खड़ा कर दिया जाता था। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर की। डॉक्टर्स जो जिंदगी बचाते हैं वही मौत का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ट्विन एक्सपेरिमेंट्स, फ्रीजिंग टेस्ट, बच्चों पर बिना एस्थेसिया सर्जरी की जाती। उनकी आंखों का रंग बदलने के लिए डायरेक्ट आईबॉल में इंजेक्शन दिया जाता था। कुछ ट्विंस को जानबूझकर डेंजरस डिजीज से इन्फेक्ट किया जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन कितना देर जिंदा रहता है। लेकिन 1939 में पोलैंड पर हमला हुआ। ये वर्ल्ड वॉर 2 का ऑफिशियल स्टार्ट था। सिर्फ कुछ सालों में फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, नॉर्वे एक एक करके सब गिरते गए। हिटलर के टैंक्स और उसके स्ट्रेटेजी और एयर पावर ने यूरोप को हिला दिया। हिटलर को लगा वो भगवान बन चुका है। यूरोप के बहुत लोगों को लगने लगा शायद अब इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हर पीक के बाद एक गिरावट तो लिखी ही होती है। 1945 बर्लिन जल रहा था, शहर की सड़कें टूट चुकी थी, बिल्डिंग्स धड़-धड़ करके गिर रही थी। रशियन आर्मी शहर के अंदर तक पहुंच चुकी थी। आर्मी हार चुकी थी। अलाइज वेस्ट से, सोवियत ईस्ट से जर्मनी को प्रेस कर रहे थे। हिटलर एक छोटे से बंकर में छुपा था, जमीन के नीचे, कंक्रीट के अंदर। जो आदमी स्टेडियम भर के झंडे हिलवाता था वो अब एक छोटे कमरे में अपनी आखिरी प्लानिंग कर रहा था। 30 अप्रैल 1945 वो अपने सबसे वफादार कुत्ते को साइनाइड पिल खिलाकर मार देता है, अपनी पत्नी को मार देता है और अपने सबसे वफादार लोगों को मारने का फरमान जारी कर देता है और फिर खुद साइनाइड खाकर और गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। कुछ ही घंटों बाद उसकी बॉडी को बाहर लाकर जल्दी से जला दिया जाता है ताकि वो किसी के लिए सैंपल ना बन सके। जो आदमी खुद को सबसे बड़ा लीडर मानता था वो अकेला मर गया। ना रैली, ना क्राउड, ना सैल्यूट। उसके साथ उसका रीच भी धड़ से गिर गया। तो ये थी अडोल्फ हिटलर की कहानी, एक फेल्ड आर्टिस्ट से डिक्टेटर तक और फिर जमीन के नीचे एक बंकर में अकेली मौत तक। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही
डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो लेके मैं आता रहूंगा।